नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है गुड़गांव जिले की पटौदी विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रही हैं बीजेपी की विधायक विमला चौधरी। जी हां, पटौदी विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता देते हैं, करीब 1.25 लाख मतदाता यहां हैं। सुरक्षित ये सीट है। इसके अलावा बड़ी बात आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के दबंग कप्तान रहे नवाब पटौदी यहीं से आते हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस विकास की ब्यार की बात कही जाती है, वो ब्यार यहाँ छूकर भी नहीं गई है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे बात करें सड़कों की बात करें, पीने के पानी की बात करें, बेहद गंभीर स्थिति है। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। पटौदी हलके में हम हैं। बीजेपी की विधायक विमला चौधरी ये जनता दरबार लगा रही हैं। इनके बाबत आपको बताते चलें, 20 बरस पहले इन्होंने राजनीति में कदम रखा। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के साथ राजनीति इन्होंने गुर उनसे सीखे। इसके बाद उनके बेटे राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ लंबे समय तक जुड़ी रही। कांग्रेस में भी बड़ी जिम्मेवारी मिली, महिला विंग की सचिव रही जिले की। इसके बाद 2014 में एक बड़ी जिम्मेवारी पटौदी हलके से मिली। इन्हें बीजेपी के टिकट पर उतारा गया और बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 40,000 वोटों से यहां से जीत हासिल की। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रही हैं विमला चौधरी, बीजेपी की विधायक हैं। मैडम, स्वागत है आपका। पहला सवाल यह है कि 40,000 वोटों से आप इस हलके से जीती हैं, लेकिन सवाल यह है कि 1.5 बरस के करीब सरकार आपकी राज्य में है। 2 साल वहां मोदी जी ने पूरे कर लिए। पटौदी की जनता है, उसको क्या मिला? उसको विकास की लहर चल रही है। रोड से लेके हमारे अब सीएम साहब आए थे, रोड बनवाए थे। पहले जी, शुरुआत रोड से हुई थी। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? कितनी सड़कें बनी? सारी सड़कें 40-50 सड़कें हैं, सारी जो पूरी तैयार हो गई। जी, हम अभी जिस सड़क से गुजरे हैं उसकी स्थिति तो बुरी है। मुशेदपुर गांव तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को आने जाने। ये गांव की है, ये इसको भी बनवाएंगे। 90 करोड़ की रोड बनी है, ये मंजूर हुई पड़ी है। इसको भी अभी बनने में कुछ ही दिन जा रहे हैं, बनने शुरू हो जाएगी। जी, सड़कों की बात करें, लेकिन हमने लोगों से यहाँ बात की। यहाँ आप सड़कों की तो बात कर रही हैं, विकास की तो बात कर रही हैं, पीने को तो पानी नहीं है। पीने का पानी की भी थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन मैंने अब सीएम साहब से बात करी है, तो पीने का पानी का भी जल्दी हल हो जाएगा। कैसे हल करेंगे? सीएम साहब क्या कह रहे हैं? सीएम साहब कह रहे हैं कि जिस गांव में पानी नहीं गया, पानी से जोड़ेंगे गाँव को और इसकी समस्या दूर करेंगे, नहर से पानी लाएंगे। कितना वक्त लगेगा इसमें? इतने तो फिर चुनाव आ जाएगा, लोग नहीं, चुनाव से तो पहले ही कर देंगे। मतलब अभी ये 3.5 साल और प्यासे रहे लोग? नहीं, उससे पहले ही कर देंगे। चलिए, मैडम ये भरोसा दे रही हैं कि इलाके में जो पीने के पानी की समस्या है उसे लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री से बात हुई है और जल्द ही यहाँ के लोगों को पीने की जो पानी की समस्या है उससे निजात दिलवाने का प्रयास करेंगी। ये पीने के पानी की बात हमने की, लेकिन पूरा आपका जो हलका है गांव ग्रामीण है पूरा। ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन खेती करें कैसे? पानी तो है नहीं, पीने का नहीं है, तो खेती के लिए कैसे होगा? उसके लिए क्या व्यवस्था की है? उसके लिए भी नहर से पानी लाने की हमारी पूरी वो है, प्रयास है। सालावास नहर से पानी आता है, उससे पानी आके सबको पानी मिलता है, डिगों में भरा जाता है और सिंचाई के लिए भी काम आ जाता है। नहीं, काम तो आ जाता है मैडम, लेकिन जिस तरह की जितनी ज़रूरत है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। उसके लिए कोई प्लानिंग है? इस बाबत कोई सरकार को आपने बात पहुंचाई कि हल्के में इस तरह की स्थिति है आपके यहाँ? उसकी हाँ, मैंने पहुंचाई है सीएम साहब के। वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी हल करेंगे। पानी जो अपना बंटवारे कर रखा पहले से, जो अपना हिस्सा का पानी है उसे लाएंगे और तब पानी देंगे, सबको पानी मिलेगा। जी, सीएम साहब अभी आपके हलके में आए, बड़ी रैली आपने की, क्या कुछ सौगातें दी मुख्यमंत्री ने? बहुत सौगातें दी। जैसे?
जैसे कि मुसेदपुर में ITI दी है, पचगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, पटौदी के अंदर के दमकल केंद्र के लिए घोषणा करी है, पटौदी के अंदर बनेगा। कम्युनिटी सेंटर की कह के गए, कम्युनिटी सेंटर बनेगा। स्टेडियम की बोल के गए, स्टेडियम बनेगा। पशु अस्पताल की, बड़े अस्पताल की मांग करी थी, वो भी मंजूर करके गए, वो भी बनेगा। बाईपास जो अपना पटौदी का बाईपास है, बाईपास को मंजूर करके गए, वो भी बनेगा। और 50 बेड का हॉस्पिटल की भी घोषणा हुई है, वो भी बनेगा। कहाँ बनवा रहे हैं आप 50 बेड का हॉस्पिटल? फरुखनगर। फरुखनगर तो आपकी विधानसभा में नहीं है? मेरी विधानसभा में नहीं है तो मेरे ससुराल तो है। ससुराल का इतना ख्याल, मायके का कुछ नहीं। ये लोग जो आपके हैं, ये इनका भी है, साथ साथ दोनों उनका रखा मैंने। पटौदी का तो 100 बेड का है और फरुखनगर का 50 का, तो इतना अंतर तो कर दिया मायके का और ससुराल का तो। चलिए, ये बात हुई कि आप मुख्यमंत्री से ये सौगात लेने में सफल रही हैं, लेकिन ये ज़मीन पे कब आएंगी, लोगों को कब इनकी जो सुविधाएं हैं ये मिल सकेंगी, कब इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, इनकी कोई टाइम लिमिट है? हाँ, ये इसमें सरकार के टाइम लिमिट तो है ही कि वो जल्दी से जल्दी करवाएंगे। 1.5 बरस से सीएम साहब की आप बात कर रहे हैं, 1.5 बरस से ऐसा क्या काम हुआ है कि आपको लगता है कि भाई सीएम साहब बड़े जागरूक हैं, बड़े तेज़ हैं? आप एक बात बताओ, कोई भी चीज़ नई नई आती है तो 1.5 बरस से 2 बरस तो वैसे ही लग जाते हैं उसे देखने में, समझने में। नहीं, ये आपके बीजेपी वाले बातें बड़ी बड़ी करते हैं। सम्मान मोदी जी से लेके और आपके नेता हैं, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, जब वोट मांगने जाते हैं तब तो ये कहते हैं कि बस हमें मौका दो एक बार, फिर देखो तस्वीर बदल देंगे। और 1.5 बरस जब आप हो जाते हैं तब कहते हैं कि 1.5 बरस का टाइम ही कितना होता है। होता ही कितना जी। मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे, 24 महीने तो गायब हो गए, अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। नजर आएगा, जल्दी आएगा। चलिए, बिमला चौधरी जी ये भरोसा दे रही हैं कि दरअसल 1.5 बरस का वक्त है वो कम है और उसमें थोड़ा सा टाइम है, लगेगा, लेकिन विकास की जो लहर है वो चलेगी, ये इनका दावा है। एक ये आपने बिजली की अगर बात करें आपके इलाके में, उसकी स्थिति भी बुरी है, उसे लेकर कुछ मुख्यमंत्री जी से बात हुई? हाँ, बात हुई थी, वो कह रहे थे जल्दी से जल्दी हालात सही हो जाएंगे और 2 घंटा एक्स्ट्रा बिजली भी देंगे। 2 घंटा एक्स्ट्रा बिजली मिलेगी किसानों के लिए? किसानों के लिए। चलिए, और स्वास्थ्य की बात करें, आप कह रहे हैं कि 50 बेड का वहाँ बन जाएगा, 100 बेड का यहाँ बन जाएगा, लेकिन जो अब लोगों को परेशानी होती है, लोगों को ये स्थिति है कि गुड़गांव जाना पड़ता है और गुड़गांव में इलाज आप जानते हैं कितना महंगा है। कहते हैं कि खेत गिरवी रखने पड़ते हैं तब इलाज होता है। अब की स्थिति से निपटने को क्या है आपके पास? कहीं तो जहाँ हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, ये स्थिति है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो मिलते हैं। कोई थोड़ी बहुत जो भी सरकारी हॉस्पिटल की सुख सुविधा है वो तो मिलती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, डॉक्टर तो मिलते हैं। चलिए, बिमला चौधरी जी ये भरोसा दे रही हैं अपने हल्के की जनता को कि जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उन्हें लेकर, जिस तरह से फरुखनगर में 50 बेड का है, पटौदी में 100 बेड का है, तो वो समझती है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर इससे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। बिजली की बात उन्होंने कही कि किसानों के लिए बाकायदा ये कोशिश की है उन्होंने कि 2 घंटे और ज़्यादा बिजली मिले। पानी की समस्या को लेकर यहाँ के हल्के की जनता को उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही ये स्थिति भी दूर कर ली जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हल्के की जनता खुद उनसे रूबरू होगी और यहाँ की समस्याएं रखेंगी। देखते हैं कि क्या कुछ समाधान देते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक पेंशन का जो स्कीम चली हुई है वो क्या ऑनलाइन कर दी, बैंकों में ट्रांसफ़र हो रही है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बड़े बूढ़े बहुत परेशान हो रहे हैं। जब हम बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं खाता अपलोड नहीं है, जब हम एडीसी ऑफिस वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ से दिक्कत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रही हैं पटौदी हल्के की विधायक बिमला चौधरी। क्या कुछ समस्याएं यहाँ की, यहाँ के लोगों से जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। ऐसा है, हमारा गांव खारी पानी का एरिया है
और ये 5-7 गांव जितने भी हैं ये खारी पानी के हैं। हमारे गांव ने 30 एकड़ ज़मीन पानी के लिए दी थी, जिसमें 2 डिग बने हुए हैं। 2 साल से एक बूंद पानी नहीं आता। उसमें जो है ना गांव ने पहले बोरिंग करवाए थे, उन बोरिंगों से खारा पानी आ रहा। अभी खारा पानी पी करके गुजारा करें। हमारी ये जनता गांव के लिए सप्लाई में जो आ रहा है। तो नहर, 1 मिनट, नहर में मैंने जेई को भी कंप्लेंट की, एक्शन को भी की। जवाहरलाल नेहरू कनाल योजना का जो है ना उस दिन बोले जो चंडीगढ़ है मीटिंग में, मैंने उनको भी कंप्लेंट की। वो कहते हैं जी जो है ना ये यहाँ 3 थानों की पुलिस लगती है। अरे 3 थानों की लगती है, एक झज्जर लगती है, गुड़गांव लगती है। आप जो है ना डीसी गुड़गांव को लिखो, डीसी झज्जर को लिखो। जी मैडम, ये स्थिति है, आपने देखा ही है कि पानी की जो समस्या है उसका हल भी हो सकता है, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर टालते हैं। क्या है ये मामला? ऐसा है, अभी बात चल रही है जो हमारी ये बादली से पानी आने की उम्मीद है, उससे पानी लाने की हमारी चर्चा चल रही है। नहीं, वहाँ ये जो से नहर की जो समस्या है, जो पानी है जो और लोग ले लेते हैं, इनके आपके लोगों के हिस्से में नहीं आता है, उसकी क्या? अधिकारियों के लिए कह रहे हैं, अधिकारियों के लिए हम बात करेंगे अधिकारी से। पानी की समस्या को लेकर जो ग्रामीणों ने यहाँ उठाई है, उसे लेकर विधायक ने ये भरोसा दिया है कि बाकायदा इसके लिए जो एक्शन है, जो जेई है, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है और जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। जी, मैं गांव बिरेड़ा जल सिंह सरपंच विधायक जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव के जितने भी आम रास्ते हैं सारे दबे हुए हैं और गौचारा की जो ज़मीन है वो सारी एक दूसरे ने दबाई हुई है। प्रार्थना करता हूं कि प्रशासन और विधायक की वजह से हमें ये कब्जा छुटवाना चाहिए। बिरेड़ा गाँव जी, ये मैडम अवैध बिरेड़ा कब्जा है गांव जी में पूरा। अतिक्रमण है, अपने मन मर्जी से लोग जमीन दबा रहे हैं। जो भी इनको मदद चाहिए वो मदद दे दूंगी मैं। नहीं, इन्होंने तो शिकायत तो बाकायदा अधिकारियों से, पुलिस से कहीं कंप्लेंट तो की होगी नहीं? तहसीलदार से भी करवा रखी है जी, उनको भी दिया है था मैं लिख के क्या प्रस्ताव। कहते हैं वो कहते हैं ठीक है, जब आएगा कभी तो गिरदार नहीं बैठता, कभी कोई पटवारी नहीं आता। ये समस्या है जी। मेरी बदली करवा दो, वो करवा दो, हमें जवाब देता है, बोले हमारे पास कुछ नहीं है। मैडम ये क्या है? अगर किसी की बदली नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा अधिकारी? मैं करूंगी, अधिकारी से बात मैं करूंगी। इनके गांव में जो अतिक्रमण है वो कब तक खत्म हो जाएगा, ये भरोसा दीजिए हमें। मैं बात करके अधिकारी से जब मैं इनका करवा दूंगी तो समाधान। बिरेड़ा गांव में जिस तरह से लोग अतिक्रमण या जमीन जो गांव की है जिसे दबा रहे हैं जबरदस्ती, उसे लेकर मैडम ने ये भरोसा दिया है कि इसके लिए बाकायदा चाहे तहसीलदार की बात हो या दूसरे अधिकारियों की, उनसे बातचीत करके इस मामले को हल कर दिया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं बात रख रहा हूँ जी स्कूल के विषय में। जी हमारे स्कूल में पहले बच्चों से शुरू होती है विधायक जी के सामने, और बच्चे की ही नींव से ही हमारा आगे बढ़ेगा हल्का भी। हर स्कूल जैसे कि +2 प्राइमरी जो भी है, एक तो इनमें शिक्षा स्तर को हमारे को रोका जाए। टीचरों की कमी है, सभी में टीचर पूरा होना चाहिए। जोनी आवास है, जैसे कि हमारा स्कूल +2 कर दिया गया, उसमें आज तक मेडिकल शिक्षा को अभाव है। सिर्फ 2 कोर्स दिए हुए हैं और बाकी कोई कोर्स नहीं है, टीचर नहीं है। जी मैडम। टीचर की समस्या तो पूरे हरियाणा में ही है, जल्दी भरा जाएगा इसका भी कोर्स। जौनी आवास गांव में जिस तरह से टीचरों की कमी की समस्या उठाई गई, मैडम का कहना है कि पूरे प्रदेश में ये स्थिति है, लेकिन जल्द ही टीचरों की कमी पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी कहिए। मेरा ये है, आप कह रहे हैं कि पानी की आ गई, पानी बगैर टीचर सड़क सब सुननी है भाई साहब। पीने का पानी इंसानों को चाहिए, वो खेती में चला जाता है। तो मेरा ये है कि पहले इंसानों के लिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए। पीछे से प्रशासन चोरी को रोक के अगले गांव को पानी मिले पीने का, उनके जोहड़ भरे जाएं ताकि वाटर लेवल उस पानी से ऊंचा हो। और बराबर का पृथ्वी बहुत बड़ा प्राकृतिक फिल्टर है, उस जोहड़ से पानी मीठा चला जाएगा, फिल्टर होकर के कुएं में या नलकूपों में चला जाएगा, पीने का पानी लोग साधन कर लेंगे। इलाज प्रशासन के पास सख्ताई का है, पानी प्रकृति ने देना है और प्रकृति ने पानी है यहाँ, बाशर्ते कि ईमानदारी से प्रशासन काम करे तो। बहुत अच्छी बात उठाई है मैडम। अगर सरकार, प्रशासन, आप लोगों का सहयोग हो तो ये सही कह रहे हैं कि जो हल है समस्या का वो यही हो सकता है। ऐसी कोई पहल आपकी तरफ से शुरू की जाएगी? करेंगे, जल्दी करेंगे, पहले करेंगे, जल्दी करेंगे प्रशासन से करके। मैडम ने ये भरोसा दिया है कि जिस तरह के सुझाव हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, अगर पानी की समस्या का हल इस तरह होता है तो वो इस पर पहल ज़रूर करेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात।
ये आज जो जनता दरबार लग रहा है, कुछ दिन पहले पानी की समस्या को लेकर विधायक जी से मिले थे और भी आदमी साथ थे। विधायक जी ने यह कहा कि भाई मैं बादली कनाल से पानी ला रही हूँ, तो अगले हफ्ते का नाम लिया है कि भाई जो बादली कनाल से जो पानी आएगा उनका इन्हें एस्टीमेट बनवाया है, वो एस्टीमेट कब तक पास हो जाएगा। तो आपने कहा था कि भाई मैं जल्दी ही एस्टीमेट को पास करवा रही हूँ, तो एक्शन साहब ने ये कहा है कि भाई जल्दी ही 65 करोड़ का वो बता रहा है कि बादली से पानी लाने के लिए आपके हल्के में 65 करोड़ रुपया खर्च होने को जा रहा है। आप उसने थोड़ी चुस्ती से लें तो जनता को पानी जल्दी मिल जाएगा। मैडम से समस्या का जवाब ले लेते हैं। ये बड़ा वाजिब सवाल है। आप कह तो रही हैं कि पानी बादली कैनाल से आएगा कब तक? इसके बारे में मैं बात करूंगी, मैं बुलाऊंगी, मीटिंग लूंगी, मीटिंग लेके अगली गर्मी में पानी मिल जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मेरा गांव मऊलोखरी है। मैं विधायक जी से प्रार्थना करता हूं, हमारे आसपास कोई +2 का स्कूल नहीं है और हमारा बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। हमारा स्कूल +2 करवाया जाए और 10वीं तक का है आपका स्कूल। और पटौदी में आसपास कोई महिला कॉलेज नहीं है, पटौदी में महिला कॉलेज खुलवाने का मैं विधायक से आग्रह करता हूँ। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके पूरे पटौदी में महिलाओं के लिए एक कॉलेज नहीं है। ये आपकी मांग में नहीं था? महिला कॉलेज तो नहीं है, महिला मतलब जल्दी करेंगे इसका भी समाधान। नहीं, जल्दी ये जो से अभी जल्दी। आपने मांग पत्र रखा उसमें ये मानिशन में करवाया है अभी, वो भी पटौदी में ही आता है। पटौदी में भी कोई ऐसी भविष्य में कोई संभावना बनेगी कि पटौदी के जो आसपास के गांव के बच्चे हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, वो कॉलेज में जा सकें या उन्हें मानेसरी या गुड़गांव में जाना पड़ेगा? चलो इसकी भी कोशिश करेंगे, पटौदी में भी और बनवाने की कोशिश करेंगे, मांग करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, विधायिका जी ये भरोसा दे रही हैं कि यहाँ लड़कियों के कॉलेज की जो समस्या है पटौदी के आसपास और जो फरूखनगर के आसपास के जो गांव हैं, उन बच्चियों के लिए भी कॉलेज की व्यवस्था, कॉलेज का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हमारा गांव भोड़ा कला के अंदर 10,000 प्लस वोट आज भी पंचायत में बची हुई है। उसके कारण हमारा जो मनोहर लाल खट्टर जी सीएम साहब हैं, उन्होंने नगर निगम की तर्ज पे हमारे गांव में विकास करने की जो प्लानिंग बनाई है, उसमें विधायक जी आपने सीवर की घोषणा जो अब कराई थी, मेरा आपसे सुझाव है, विनती है, उसको जल्दी से जल्दी कराएं। सीवर की समस्या इन्होंने जो अपने गाँव की बताई है, कब तक हल हो जाएगी? वो अभी घोषणा करके गए हैं सीएम साहब, जल्दी हो जाएगी इनकी। इस बाबत आपने अधिकारियों से संपर्क किया कि किस तरह से प्लानिंग है उनकी, कैसे भोड़ा कला में ये कब टेंडर होगा, किस तरह से ये काम प्रोसेस में आएगा? मैंने बात करी थी, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका टेंडर छोड़ देंगे, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। विधायक विमला चौधरी ये भरोसा दे रही हैं भोंडा कला की जनता को कि वहाँ सीवर की जो समस्या है उसको हल करने के लिए जल्द ही टेंडर शुरू होंगे और बाकायदा वो प्रक्रिया है जो वहाँ के काम की, वो जल्द से जल्द उनकी कोशिश है कि वो शुरू हो जाए। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। गुगाना से कारोला बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उस रोड को आप अपनी जी जान मेहनत लगा के उस रोड को भी कारोला से गुगाना लक्की को भी पक्का कराया जाए। और जो ये थोड़ी बहुत लोग बाग जो जनता जनार्दन की जो शिकायत है पानी खारी की, ये तो पानी तो प्रकृति ने देना है, बरसात ही नहीं हो रही 10 साल से। 10 साल से बरसात नहीं, जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ प्यासे मरते हैं लोग। नहीं, जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ पानी की कमी तो रहती है जी। देखो कुछ बरसात भी पानी पूरा करती है। ये विधायिका जी जो ये सड़क की बात कर रहे हैं, इसके बाबत आप बताइए, क्या कुछ हल है उसका? ये मंजूर हुई पड़ी है, जल्दी काम शुरू हो जाए। तो मंजूर हो गई? ये जी ऐसा है, विधायक जी ने भरोसा दिया हुआ है, मैंने एस्टीमेट भी दिया था पीछे। ये उसमें एक PWD से तो ये बनेगी नहीं, ये 22 फुट का रास्ता है जो या तो पंचायत से या मार्केट कमेटी से। तो मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा उसे मार्केट कमेटी या पंचायत से उसको जल्द से करा दी, क्योंकि 200 बच्चियां और 200 छात्र माजरी से गुगाना से कारोला को जाते हैं, उसमें बीच में नाला पड़ता है। वो जो नाला है उस नाले के अंदर आप 15 फुट गहरा है, और बच्चियां जब बारिश के टाइम में बारिश हो जाती है तो वो स्कूल में ही बैठी, घर में ही बैठी रह जाती हैं, वहाँ जाती नहीं है। मैडम ये समस्या है कि वो मार्केटिंग बोर्ड से होगी या पंचायत से होगी, यही ना? जी बताइए। मार्केट कमेटी से बनवा देंगे। जो ये मंजूर आप कह रहे हैं कि मंजूर हो गई हाँ है, मंजूर हो गई है। तो ये कब तक बन जाएगी? जल्दी बन जाएगी, जल्दी से जल्दी करवा देंगे। चलिए,
ये सड़क भी जल्द बन जाएगी, ये विधायिका जी भरोसा दे रही हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मेरा विधायक जी से सीधा एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि गर्मी का मौसम चल रहा है विधायक जी, टेम्परेचर 46 और 47 तक पहुंच चुका है, और ये जो बिजली की व्यवस्था है दिन के दौरान ये सही नहीं है। नहीं मतलब आपके एरिया में दिक्कत क्या है, बिजली कम क्यों आ रही है? मैंने सीएम साहब से बात करी थी तो उन्हें ये कहा था कि थोड़ी सी समस्या है बिजली की, इस बिजली की समस्या को जल्दी से जल्दी हल करा जाएगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा बिजली दी जाएगी। चलिए, ये भी भरोसा दे रही हैं कि बिजली की समस्या को लेकर वे गंभीर हैं, मुख्यमंत्री से बाकायदा इस बाबत बात हुई है और ये जल्द हल होगी, ये भरोसा दिया है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं गांव के अंदर, एक पेंशन का जो स्कीम चली हुई है वो क्या ऑनलाइन कर दी, बैंकों में ट्रांसफ़र हो रही है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बड़े बूढ़े बहुत परेशान हो रहे हैं, वो पेंशन नहीं मिल रही टाइम से। तो एक तो इनको जाने में परेशानी होती है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ से जो इन ऑनलाइन जो रिकॉर्ड किया है वो जब हम बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं खाता अपलोड नहीं है, जब हम एडीसी ऑफिस वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ से दिक्कत है। मतलब हम लोग चक्कर काटते रहते हैं लेकिन उनका कोई सुधार नहीं मिल रहा और लोग एडीसी बहुत साहब से परेशान बात हैं। हो सकती है मैडम? बहुत एडीसी बड़ा- साहब से एक बार बहुत रवि, बड़ा मुद्दा है। एक बार देखिए कोशिश करके। हेलो एडीसी साहब, हाँ मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे जनता दरबार लगाया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग बाग गांव के कि ये पेंशन है जो बुढ़ापे पेंशन ये ऑनलाइन कर दी है तो इसमें दिक्कत आ रही है। गांव में ये कह रहे हैं कि गांव के गांव उनमें मिल जाए जैसे पहले मिलती थी, तो ऐसे ले इनसे बात करो सरपंच से, वो बैंक के बारे में बता रहे हैं कि बैंक होएगा, कौन सा बैंक लगता है तो बैंक बता देते हैं। ये बैंक में अपलोड नहीं बताते, जैसे बैंक में हम जाते हैं पेंशन के लिए, किसी की प्रॉब्लम होती है। एडीसी साहब ये सरपंच साहब हैं, ये आपसे मिलेंगे, आप इनसे मिल लेना तब। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। वो कह रहे हैं कि कल मिल लें, मैं कल ही एक सारी समस्या को मैं बता दूंगा और हल कर दूंगा। एडीसी साहब से बाकायदा विधायक ने बात की है और जो समस्या है उसे लेकर एडीसी साहब ने भरोसा दिया है कि उसे जल्द ही हल करवा देंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। मतलब अब बड़ी समस्या मारत मुसेदपुर में आई है, पानी की और बिजली की। इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं अब दोबारा से सीएम साहब से मिलूंगी, इनकी समस्याओं को धरूंगी और जल्दी से जल्दी हल करवा दें। पूरे हल्के में जिस तरह से हमने समस्याएं सुनी, लोगों ने, यहाँ की जनता ने जो प्रॉब्लम रखी वो बिजली पानी की बड़ी बुरी प्रॉब्लम है, बड़ी बुरी समस्या है। इसे लेकर हालांकि विधायिका ने ये भरोसा दिया है कि जल्द दोबारा मुख्यमंत्री से बात करेंगी और कोशिश ये होगी कि इस हल्के में ये समस्या जल्द से जल्द दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके हल्के में आपके नुमाइंदे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।